तो यार आज की वीडियो होने वाली है वन पंच मैन पे, क्योंकि रिसेंट चैप्टर में जो ब्लास्ट ने एंट्री ली है और सिर्फ अपनी प्रेजेंस से निंजा लीडर की जैसे फाड़ी है ना, सही में यार देखने लायक सीन था। और इसी के साथ साथ हम स्पीडो, सोनिक और फ्लैशी फ्लैश वर्सेस निंजा लीडर की फाइट भी देखेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो जैसे कि तुमने पिछली वीडियो देखी थी तो तुम्हें पता ही होगा कि कैसे एम्प्टी वर्ड अपीयर होता है अपने ही विलेजर्स या फिर बोलूं अपने ही निंजा स्टूडेंट्स के ऑर्गन्स का यूज करके। एंड टू बी ऑनेस्ट इस तरीके की अपीयरेंस काफी अजीब लगी थी मुझे कि यार ऐसे अपीयर क्यों हो रहा है और इतने सारे लोगों को वो बस अपनी अपीयरेंस से ही मार देगा। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो भी कुछ हमने देखा था, सोनिक ने देखा था, फ्लैशी फ्लैश ने देखा था, वो सब कुछ एक गेंजेत्सु था। जी हाँ, यहाँ पे वही गेंजेत्सु की बात हो रही है। नारुतो देखा तो तुम्हें पता ही होगा। अब इस चीज के बारे में फ्लैशी फ्लैश को तो पता था लेकिन सोनिक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसलिए जब एम्प्टी बॉय एंट्री लेता है तो सोनिक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ये बोलता है ही इज डेफिनेटली अ बीस्ट। लेकिन इस पर सोनिक ये बोलता है कि व्हाट नॉनसेंस, अपने ही स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कर रहे हो, वो भी सिर्फ एक बैड एस एंट्री के लिए। सही में तुम्हारा एम्प्टी वर्ड नाम तुम्हें सूट तो करता है। अब क्योंकि एम्प्टी वर्ड नाम बहुत कम लोगों को पता था तो इसलिए ये निंजा लीडर समझ जाता है कि फ्लैश फ्लैश ब्लास्ट से मिल चुका है और सारी चीजें उसके बारे में पता कर चुका है। जिसके बाद वो ये भी बोलता है कि काश वो भी यहाँ पर होता, जिससे कि तुम्हारे साथ साथ में उसे भी ठिकाने लगा देता। बट ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ तुम्हें इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। अब उन निंजा स्टूडेंट्स को वापस सही होता हुआ देख सोनिक तो काफी शॉक होता है, लेकिन फ्लैशी फ्लैश बिल्कुल भी शॉक नहीं था। इनफैक्ट वो सोनिक से ये भी बोलता है कि भैया शॉक होने की जरा से भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निंजा लीडर गेंजेत्सु का यूज कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता और वो वाकई में ऐसी चीजें कर सकता तो वो अपने स्टूडेंट्स के साथ क्यों ऐसा करता, हमारे साथ करता ना। जिस पे सोनिक बिल्कुल चुप। एंड सोनिक इस चीज को हमेशा की तरह कवर अप करने के लिए ये बोलता है किसने कहा मुझे नहीं पता था, अरे मुझे तो सब कुछ पता था। तुम्हें क्या लगता है स्पीडो सोनिक की आंखों को कोई ऐसी सिली ट्रिक्स धोखा दे सकती हैं? अरे बिल्कुल भी नहीं। जिस पे फ्लैशी फ्लैश भी लग कुछ भी। और इसी के साथ निंजा लीडर एम्प्टी वर्ड और इन दोनों की यानी फ्लैशी फ्लैश और सोनिक की फाइट शुरू हो जाती है। एंड एज एक्सपेक्टेड निंजा लीडर आसानी से इन दोनों के हमलों को संभाल रहा होता है, डॉज कर रहा होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम उसे सारे मूव्स, सारी चीजें पता थी इन दोनों के बारे में। क्योंकि यार ऑब्वियसली इसी के विलेज में तो ये दोनों ट्रेन हुए थे ना। हाँ, इन दोनों की फाइटिंग स्टाइल थोड़ी अलग थी बाकी के निंजास से, लेकिन इट डजंट मैटर क्योंकि एम्प्टी वर्ड सब कुछ देख सकता था जब ये दोनों ट्रेन करते थे। इतने में निंजा लीडर अपना मुंह फाड़ता है जिसमें कि लिटरली कॉस्मोस दिख सकता था, और जब वो अपने मुंह में हाथ डालता है तो वहां से वो निकालता है क्यूब। अब आई डोंट नो ये क्यूब या फिर ये निंजा लीडर इन दोनों में से कोई एक ये बोलता है यू पास, और ये स्टेटमेंट था फ्लैशी फ्लैश के लिए। अब इस क्यूब को देख के फ्लैशी फ्लैश और सोनिक इन दोनों का रिएक्शन कुछ अलग होता है, क्योंकि फ्लैशी फ्लैश सारी चीजों के बारे में जानता था इस क्यूब के, ऑब्वियसली ब्लास्ट के थ्रू, और सैटामा के साथ उसने एक्सपीरियंस भी तो किया था इस क्यूब को मॉन्स्टर एसोसिएशन के दौरान, इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। लेकिन वही सोनिक का रिएक्शन सिर्फ इतना सा होता है, ये क्यूब, अरे ये तो हमने अपने विलेज में भी देखा था ना। अब क्योंकि निंजा लीडर के लिए सोनिक का कोई भी यूज नहीं था तो इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैशी फ्लैश की तरफ बढ़ता है और उस क्यूब को उस पर यूज करने का डिसाइड करता है। अब इस चीज से सोनिक का दिमाग खराब, क्योंकि यार वो सारे निंजाज ने भी उसके साथ ऐसा किया था, उसको कमजोर माना था। अब निंजा लीडर भी उसके साथ ऐसा ही कर रहा है। अब भले ही वो निंजा लीडर फ्लैशी फ्लैश के पीछे आ रहा था, लेकिन इस चीज से फ्लैशी फ्लैश जरा सा भी खुश नहीं था। अपने मेजरिंग स्टैंडर्ड्स अपने पास रख, तू होता कौन है किसी को पास या फेल करने वाला। अब भले ही फ्लैशी फ्लैश ऐसा बोल रहा हो, लेकिन अंदर अंदर वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि फाइनली वो ये सब कुछ, ये निंजा लीडर, वो क्यूब, ये सारी कहानियां इस सिंबॉलिक प्लेस पे खत्म कर देगा। और इसी के साथ वो यही बोलता है कि मैंने ब्लास्ट को दूर भेज दिया क्योंकि मैं उसकी तरह नायब नहीं हूँ, यानी दयालु नहीं हूँ, माफ नहीं करूंगा तुम्हें, तुमसे सारी चीजें उगलवाऊंगा उस चीज के बारे में जो कि तुम्हें कंट्रोल कर रही है। और वो ये सब कुछ एम्प्टी वर्ड की धूल में मिल जाने से पहले करेगा। बंदा फुल कॉन्फिडेंट है कि ना सिर्फ वो एम्प्टी वर्ड को हरा सकता है बिना मारे, साथ ही साथ वो उससे सारी चीजें उगलवा भी सकता है, जो कि ब्लास्ट भी नहीं कर पाया अभी तक। सही में यार सैटामा के अलावा इस यूनिवर्स में ऑलमोस्ट सभी के पास बड़ी बड़ी ईगो हैं। करेंगे 10% लेकिन कॉन्फिडेंस होगा 100%। और इसके बाद भाई साहब जो फाइट शुरू होती है फ्लैशी फ्लैश और एम्प्टी वर्ड की, सही में सोनिक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे अब जाके रियलाइज होता है कि अगर फ्लैशी फ्लैश सीरियसली फाइट करे तो नजारा कुछ ऐसा होता है, एंड इट्स ओवरवेलमिंग। एंड आई थिंक बंदे को समझ में आ गया कि क्यों उसे साइड हटा के एम्प्टी वर्ड सीधे फ्लैशी फ्लैश के पीछे पड़ा हुआ है। अब फ्लैशी फ्लैश फाइट तो कर रहा था निंजा लीडर से, लेकिन अपनी आंखें बंद करके,
क्योंकि यार आंखें खोल के करेगा तो गेंजुत्सु में आ जाएगा एंड अगेन वही हाल होगा जैसे कि पहला हुआ। होगा कुछ और, उसे दिखेगा कुछ और। लेकिन एम्प्टी वर्ड हंसते हुए ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसी चीजें तुम्हें मेरे गेंजुत्सु से बचा लेंगी? चलो देखते हैं अगर ऐसा होता भी है तो। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि फ्लैशी फ्लैश को एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 6 डेथ पंचेस ने घेर रखा है और उस पर लैंड होने ही वाले हैं वो सारे पंचेस। इतने में उसकी आंख खुल जाती है, आई मीन उसे खोलनी पड़ती है और वो तुरंत ही उस जगह से दूर हटता है। और इस बात से काफी ज्यादा शॉक होता है बंदा कि सारी सेंसेस पे भी उस एम्प्टी वर्ड का गेंजुत्सु काम कर सकता है। अब पता नहीं क्यों यार मुझे ऐसा लगता है कि डेथ पंचेस वाला जो पैनल है काफी सारी चीजें रिवील करता है कि कैसे गॉड और सैटामा काफी हद तक इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि अगर एम्प्टी वर्ड ने फ्लैशी फ्लैश के डर का यूज करके ये चीज क्रिएट की है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसे कैसे पता चला कि फ्लैशी फ्लैश की डेथ पंच से फटती है? क्योंकि यार इस वीडियो में तो सिर्फ जेनोस ही था जिसने कि सैटामा को ऐसा करते हुए देखा था, फ्लैशी फ्लैश पे डेथ पंच यूज करते हुए देखा था। लेकिन फ्लैशी फ्लैश पे डेथ पंच यूज होने से पहले ही उसके किस तरीके से पसीने छूटे थे, वीडियो देखिए तो तुम्हें पता ही होगा। अब ये सारी चीजें मेरे मन में उठ तो नहीं थी, लेकिन इसी पेज के नीचे छोटे से पार्ट में हमें ये भी मेंशन कर दिया जाता है फ्लैशी फ्लैश के ही थ्रू कि इट्स नॉट जस्ट विजुअल मैनिपुलेशन। क्योंकि ये जो निंजा लीडर है वो साइकिक वेव्स का यूज करके किसी भी बंदे का जो फियर है उसे पर्सोनिफाई कर देता है। एंड दिस प्रूव्स दैट कि फ्लैशी फ्लैश कितना डरता है एक डेथ पंच से, सैटामा के डेथ पंच से। और इसी चीज के बाद इससे पहले कि फ्लैशी फ्लैश खुद को संभालता उसके हाथ में एक और चीज आ गिरती है जो कि था सोनिक का सर, जिससे फ्लैशी फ्लैश और भी ज्यादा डर जाता है। और मौका देखते ही निंजा लीडर यानी एम्प्टी वर्ड जो है फ्लैशी फ्लैश को उस क्यूब से टच कर देता है। अब ये चीज होने से रोकने के लिए सोनिक कूदता तो है उस फाइट में, लेकिन ऐसा सेम वो निंजा लीडर सोनिक के साथ भी कर देता है। अब इसके बाद जो चीज हमें दिखाई जाती है उसे देख के पर्सनली आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि इस निंजा लीडर को ये तक पता था कि सोनिक ने वो मॉन्स्टर सेल्स जो है वो खाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो चीज उस पर काम नहीं करी। लेकिन कहने को तो ये बंदा काफी टाइम से स्लीप में था, लेकिन स्टिल इसे दुनिया में क्या चल रहा है सारी जानकारी आई थिंक। एंड दैट्स व्हाई मैं इस बात से भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इस बंदे को सैटामा के बारे में भी पता होगा। इसके बाद हमें फ्लैशी फ्लैश का यंगर सेल्फ दिखाया जाता है, जिसको कि सोनिक का भी एक यंगर सेल्फ अपने सामने दिख रहा था। और ये जो सोनिक था रियल सोनिक की तरह नहीं था, क्योंकि ये काफी ज्यादा इमोशनल और टचिंग बातें कर रहा होता है फ्लैशी फ्लैश से, जिस वजह से फ्लैशी फ्लैश भी जो कि हमेशा एरोगेंटली जवाब देता है सोनिक को स्पेशली, वो भी काफी ज्यादा इमोशनल होके सीरियसली एंड हार्ट वार्मिंग तरीके से जवाब दे रहा था। और ये दोनों काफी ज्यादा बातें करते हैं कि कैसे वो दोनों विलेज से भाग गए और जिस प्लेस पे वो आना चाहते थे, अपना ड्रीम पूरा करना चाहते थे, वो अब कर पाएंगे। बट क्योंकि ये सोनिक असली सोनिक नहीं था, वही गॉड का एक एवेटार था, दैट्स व्हाई हमेशा की तरह एट द एंड वो हाथ बढ़ाता है फ्लैशी फ्लैश के लिए। लेकिन तभी एंड मोमेंट पे सोनिक आता और एम्प्टी वर्ड पे हमला कर देता है, जिस वजह से ये जो ड्रीम चल रहा था फ्लैशी फ्लैश का वो टूट जाता है और फ्लैशी फ्लैश होश में आ जाता है। अब तुम्हारे माइंड में ये सवाल तो उठ रहा होगा कि यार ये सोनिक यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि यार जो चीज एम्प्टी वर्ड ने फ्लैशी फ्लैश के साथ की है वो सोनिक के साथ भी तो की थी। लेकिन द मोस्ट फनी पार्ट इज सोनिक के ड्रीम में आता है एक मॉन्स्टर सेल, और वही एक मॉन्स्टर सेल उसे दूसरा मॉन्स्टर सेल पका के देता है। मतलब समझ रहे हो, सोनिक के मोस्ट वांटेड ड्रीम में ये चीज थी। और इससे ये चीज तो क्लियर हो गई कि किसी भी तरीके का ड्रीम दिखा सकता है ये क्यूब तुम्हें, क्योंकि सोनिक सैटामा को हराना चाहता था और उसका मानना था कि मॉन्स्टर सेल ही उसको ऐसा करने में हेल्प कर सकता है, जिस वजह से सोनिक ऑलमोस्ट उस मॉन्स्टर सेल को खाने ही वाला होता है। क्योंकि बैकग्राउंड में उससे दूसरा मॉन्स्टर सेल बोलता ही जा रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पाना चाहते हो ना, अपने गोल को अचीव करना चाहते हो ना स्ट्रॉन्गर बन के, तो खाओ इसे। लेकिन सोनिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता और एक कुनाई की हेल्प से बॉम्ब लगा के उसमें उसे फोड़ देता है। एंड दैट्स हाउ सोनिक का ड्रीम खत्म होता है। लेकिन यार पर्सनली ये पूरा ड्रीम देखने के बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, गॉड कहाँ पर गया? क्योंकि ऑलमोस्ट हर बार हर किसी के ड्रीम में गॉड ही तो दिखता है, उसे अपना हाथ देता है, लेकिन ये किस तरीके का ड्रीम था? खैर जो भी है, हमें इस बार सोनिक के थ्रू ही ये कंफर्म हो जाता है कि सोनिक हार मान चुका है। सैटामा को हराने का जो टारगेट उसने ले रखा है उस पे गिव अप कर चुका है बंदा, क्योंकि ही थिंक्स नाउ सैटामा's स्ट्रेंथ इज इल्यूसिव, मतलब हार्ड टू अचीव। लेकिन जो फ्लैशी फ्लैश को उसने करते हुए देखा, अब वो उसे टारगेट करना चाहता है, उस तरीके की स्ट्रेंथ को अचीव करना चाहता है। और क्योंकि सोनिक वो चीज विजुअलाइज कर सकता था तो वो अचीव भी कर सकता था। और इसी के साथ सोनिक फिर से कॉन्फिडेंटली बोलता है एम्प्टी वर्ड से, आई टोल्ड यू
यू कांट फूल माई आईज। इसी के साथ सोनिक फ्लैशी फ्लैश से खड़े होने को बोलता है और उसके साथ फाइट करने की बोलता है। I mean, उसके साथ एम्प्टी वर्ल्ड के अगेंस्ट में फाइट करने की बोलता है, जिसपे फ्लैशी फ्लैश थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है सोनिक से, क्योंकि यार ऐसी चीज करी है सोनिक ने जो कि वो भी नहीं कर पाया, उस ड्रीम से बाहर नहीं निकल पाया अपने आप। और जैसे ही वो दोनों एक साथ अटैक करते हैं एम्प्टी वर्ल्ड पे, तो एम्प्टी वर्ल्ड बड़ी ही इजीली उनके अटैक्स को डॉज करता है, उनके पीछे पहुंचता है और ऑलमोस्ट उन दोनों पे अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन गैस व्हाट, उसके पीछे भी कोई अपीयर हो जाता है और वो था ब्लास्ट, जो कि सीधा मिलता है उससे, हाय बोलता है और एक तगड़ा मुक्का जड़ता है उसके। और इसी बात से यार ये क्लियर हो जाता है कि ब्लास्ट ऐसे ही नंबर 1 हीरो नहीं है, सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच ही जाता है। और रही बात सही टाइम की, तो ब्लास्ट आ गया तो सही टाइम तो आ ही गया होगा यार साथ में। That's why मोस्ट प्रोबेबली हमें अगले चैप्टर में सैटामा की फाइट भी देखने को मिल सकती है। सो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। इंटरेस्टिंग चैप्टर हुआ और लंबा चैप्टर हुआ तो जरूर एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अदर एनिमेस पे प्लेलिस्ट है, उसे चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।